सिस्टोल में क्या हुआ साथियों, आपके हृदय के चैम्बरों में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, सिकुड़न पैदा हुई, जिसके कारण आपके हृदय के चैम्बरों से साथियों ब्लड आपके हृदय से बाहर गया। उसमें 0.3 सेकंड का समय लगा। लेकिन डायस्टोल में क्या हो रहा था साथियों, आपके हृदय के जो चैम्बर है वो रिलैक्स हो रहे थे, उनमें साथियों ब्लड अंदर आ रहा था। आपके हृदय में क्या हो रहा था साथियों, रिलैक्सन हो रहा था। आपके हृदय के चैम्बर है साथियों वो रिलैक्स हो रहे थे, जिसके कारण क्या हो रहा था, आपके हृदय में ब्लड अंदर आ रहा था। और इस प्रोसेस में 0.5 सेकंड का समय लग रहा था। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डायस्टोल कहा जाता है। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, लगभग 5-7 दिन के बाद में साथियों आज हमारी ये क्लास हो रही है, क्योंकि मुझे फीवर था और मैं गांव में चला गया था, इसलिए लंबा अंतराल के पश्चात साथियों आपकी ये क्लास आज हो रही है। इसलिए सॉरी, थोड़ा सा अंतराल रहा था, लेकिन गाइज अब आपकी रेगुलर क्लास आती जाएगी। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ आप सभी लोगों की दुआ से। तो गाइज, हम चैप्टर पढ़ रहे थे भैया सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम हिंदी में कहा जाता है परिसंचरण तंत्र। गाइज, इस चैप्टर की 6 क्लास हो गई थी, यानी कि क्लास 7। आज ये साथियों क्लास 7 है इस चैप्टर की। तो मैं आपसे सबसे पहले यही रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने पहले की 6 वीडियो नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अब गाइज, बात यह आती है कि लास्ट क्लास में मैंने आपको कहा था कि आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ब्लड प्रेशर के बारे में, रक्तचाप के बारे में, जिसे आप रक्तदाब भी कहते हो। लेकिन गाइज, इस चैप्टर में मैं आपको ब्लड प्रेशर ना पढ़ाकर इस चैप्टर के 2 ऐसे शब्द है साथियों, उनके बारे में जानकारी देने वाला हूं, सिस्टोल और डायस्टोल, जो आपको साथियों ब्लड प्रेशर में भी काम आने वाले हैं। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम सिस्टोल और डायस्टोल के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले साथियों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा उसके बारे में रिवीजन करते हैं कि भैया हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा, फिर आज की वीडियो साथियों हम कंटिन्यू करने वाले हैं। गाइज, मेरा नाम रवि है, मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता, उससे अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराने की कोशिश करता हूं। मैंने बहुत सारे चैप्टरों की एमसीक्यू करवा रखी है साथियों, आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। चलिए भैया, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था साथियों कार्डियक साइकिल के बारे में, कार्डियक साइकिल के बारे में, यानी कि हृदय चक्कर के बारे में। और मैंने इसी का ही दूसरा नाम बताया था ब्लड सर्कुलेशन, कि किस तरीके से साथियों हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है। तो आइए समझते हैं साथियों सबसे पहले कार्डियक साइकिल के बारे में, कि यानी कि हृदय चक्कर के बारे में, या फिर मैं कह सकता हूं कि भैया ब्लड सर्कुलेशन के बारे में, किस तरीके से हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है। देखिए, अगर आप ऐसे देखोगे साथियों तो आपका जो हार्ट है, आपका जो हृदय है, उसकी स्ट्रक्चर साथियों बहुत ही कठिन है, लेकिन हम इजी वे में पढ़ते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से हर बात समझ में आनी चाहिए। तो मैं एक संरचना बनाता हूं साथियों। देखिए, हमारे हृदय का आकार साथियों बंद मुट्ठी के समान होता है। कैसा होता है गाइज? बंद मुट्ठी के समान होता है, कुछ इस तरह का, कुछ इस तरह का आपकी बंद मुट्ठी के समान साथियों आपके हृदय का आकार होता है। थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा आपको, लेकिन वास्तविकता में साथियों आपके हृदय का आकार बंद मुट्ठी के समान होता है। मैं लिख देता हूं, आकार कैसा होता है? बंद मुट्ठी के समान। गाइज, इस प्रकार के क्वेश्चन
बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, आपके हृदय में कितने चैम्बर होते हैं गाइज? अगर मैं चैम्बर की बात करूं, 4 चैम्बर होते हैं। ये रहे गाइज आपके 4 चैम्बर, मैंने पढ़ा रखा है कौन कौन से चैम्बर होते हैं। आपके हृदय को 4 चैम्बरों में विभाजित करने वाले साथियों, ये जो मांसपेशी है ये वाली, इस मांसपेशी को कहा जाता है गाइज सेप्टम। क्या कहा जाता है? सेप्टम कहा जाता है। ये सेप्टम मांसपेशी साथियों आपके हृदय को 4 चैम्बरों में विभाजित करती है। बात क्लियर है? ये आपके चैम्बर हो गए। अब बात यह आती है साथियों कि इन चैम्बरों के नाम क्या है। तो गाइज आप सभी को पता है, ऊपर वाले जो होते हैं भैया, वो मैंने आपको बताया था ओरिकल या एट्रियम है, यानी कि आलिंद है। ऊपर वाले दोनों आलिंद है और नीचे वाले दोनों साथियों क्या है? वेंट्रिकल है, यानी कि नीले है। बात क्लियर है? तो राइट तरफ है साथियों, तो ये हो गया राइट ओरिकल। हिंदी में लिख देता हूं दाया आलिंद। पढ़ा चुका साथियों में। ये है भैया राइट वेंट्रिकल, यानी कि दाया नीले। इतनी बात क्लियर है? ये लेफ्ट तरफ है साथियों, तो भैया लेफ्ट ओरिकल, यानी कि बाया आलिंद। इतनी बात क्लियर है? और ये है साथियों लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि बाया नीले। इतनी बात क्लियर है साथियों? सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये दाया आलिंद है, ये दाया नीले है, ये बाया आलिंद है और ये बाया नीले है। अब देखिए साथियों, दाया आलिंद और दाया नीले के बीच में साथियों मैंने आपको वाल बताया था इस सेप्टम मांसपेशी पर। यहां पर थे साथियों 3 वॉल कुछ इस तरीके से लगे हुए थे और इनका नाम था भैया ट्राइकस्पिड वाल। ट्राइकस्पिड वाल लिखा चुका साथियों में। और इस तरफ देखे साथियों बाईं ओर, तो यहां पर कुछ इस तरीके से 2 वाल लगे हुए थे और इनका नाम था भैया बाइकस्पिड वाल। बी से मैंने लिख दिया। इतनी बात क्लियर है? ओके। दाया नीले में साथियों एक वाल यहां पर था और इस वालों का नाम था साथियों सेमी लूनार वाल। बात क्लियर है? और बाया नीले में साथियों एक वाल्व यहां पर था और ये वाल्व आयोटा से जुड़ा हुआ था। ये वाल्व आयोटा से जुड़ा हुआ था और इस वाल्व का नाम है साथियों एओर्टिक वाल्व। एओर्टिक वाल्व किससे जुड़ा हुआ था? आयोटा से जुड़ा हुआ था, जो कि है भैया हमारी सबसे बड़ी धमनी, जिसे आप महाधमनी भी कहते हो। कौन होती है? आयोटा। और आयोटा से कौन सा वाल्व जुड़ा होता है? ये एओर्टिक वाल्व जुड़ा हुआ होता है। बोलो, इतनी बात क्लियर है? एक एक बात आपको मैंने पहले पढ़ा चुका बहुत अच्छे से, लेकिन फिर भी आपको मैं वापस से समझा रहा हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके, ताकि आप इस चैप्टर से वापस जुड़ सके, क्योंकि 7-8 दिन का साथियों गैप हो गया था। ओके। अब साथियों दाया आलिंद के पास कौन ब्लड लेके आ रहा था? तो आप कहोगे साथियों सबसे बड़ा सिरा कौन सा है? वेना कावा। वेना कावा 2 प्रकार का था। एक ऊपर की ओर लगा हुआ था, उसका नाम था सुपीरियर वेना कावा। और एक नीचे की तरफ लगा हुआ था साथियों, इसका नाम था इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा था साथियों, ये आपके सीने से ऊपर के जितने भी ऑर्गन हैं उनके पास से साथियों अशुद्ध रक्त लेकर के आ रहा था। अशुद्ध रक्त साथियों ऐसा रक्त होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक हो और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम हो। तो साथियों मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CO2 अधिक है, यानी कि अशुद्ध रक्त है साथियों दाया आलिंद के पास। और सीने से नीचे के जितने भी ऑर्गन है साथियों उनके पास से कौन अशुद्ध रक्त को लेकर के आ रहा है? इंफीरियर वेना कावा।
यानी कि ये दोनों साथियों सुपीरियर वेना कोवा और इंफीरियर वेना कोवा आपके शरीर के अंगों से साथियों अशुद्ध रक्त को लेकर आते हैं। और किस चैम्बर तक लेकर आते हैं, हृदय के किस चैम्बर तक लेकर आते हैं साथियों, तो भैया दायां आलिंद तक लेकर आते हैं। ओके भैया, अब आपके अंगों से अशुद्ध रक्त साथियों कहां पर पहुंच गया, आपके हृदय के दायां आलिंद तक पहुंच गए अशुद्ध रक्त। अब ये अशुद्ध रक्त साथियों इस ट्राइकस्पिड वाल्व की सहायता से कहां पर पहुंच जाता है, यहाँ पे पहुंच जाता है दायां नीले। ओके भैया, दायां नीले में पहुंच गया। दायां नीले से साथियों, दायां नीले में एक वाल्व लगा होता है सेमिलुनार वाल्व। इस सेमिलुनार वाल्व से कौन जुड़ा हुआ होता है साथियों, तो याद रखना इस वाल्व से जुड़ा होता है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी। और ये पल्मोनरी आर्टरी साथियों अशुद्ध रक्त को कहां पर लेकर आ रही है, तो आपके लंग्स के पास लेकर के आ रही है। लंग्स क्या करता है साथियों, ये कौन सा रक्त है, अशुद्ध रक्त है, ऐसा रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक है। लंग्स क्या करता है साथियों, इस अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है। लंग्स क्या करते हैं, लंग्स में जो ब्लड होता है साथियों उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर भगाते हैं और इसमें ऑक्सीजन डाल देते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाया था। तो मैं लिख सकता हूं कि लंग्स क्या करते हैं, अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त में कन्वर्ट करते हैं। ओके भैया, अब ये अशुद्ध रक्त साथियों शुद्ध रक्त में कन्वर्ट हो गया। और इस लंग से कौन जुड़ा हुआ होता है साथियों, तो याद रखना जुड़ा हुआ होता है भैया पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन, ये पल्मोनरी वेन साथियों इस शुद्ध रक्त को फेफड़ों से कहां पे पहुंचाती है साथियों, बायां आलिंद तक पहुंचाती है। ये शुद्ध रक्त है, ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक है। अब आप कहोगे भैया कि पल्मोनरी वेन यानी कि फुसफुसीय शिरा साथियों ये शुद्ध रक्त को कहां से लेकर के है, तो गाइज अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि फेफड़े क्या करते हैं साथियों, अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि फेफड़ों के पास साथियों जो ब्लड होता है उस ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भगा देते हैं और ऑक्सीजन को डाल देते हैं। और साथियों शुद्ध रक्त ऐसा रक्त होता है जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक हो और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम हो। तो भैया आपके फेफड़ों ने इस अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त में कन्वर्ट किया। फिर साथियों इस लंग से कौन जुड़ा होता है, पल्मोनरी वेन यानी कि फुसफुसीय शिरा, जो कि साथियों शुद्ध रक्त को कहां पे पहुंचाता है, बायां आलिंद तक पहुंचाता है। बात क्लियर है। फिर बायां आलिंद और बायां नीले के बीच में साथियों बाइकस्पिड वाला लगा होता है। इसकी सहायता से ये रक्त कहां पे आ जाता है, इसमें आ जाता है बायां नीले में। गाइज बायां नीले हमारे हृदय का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत चैम्बर होता है। मैंने कहा बायां नीले आपके हृदय का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत चैम्बर होता है। और इसमें साथियों एओर्टिक वाल्व होता है। इस एओर्टिक वाल्व से कौन जुड़ा हुआ होता है गाइज, तो भैया आयोटा जुड़ा हुआ होता है, आयोटा। और ये आयोटा साथियों इस शुद्ध रक्त को आपके शरीर के ऑर्गन्स तक यानी कि अंगों तक पहुंचाती है शुद्ध रक्त को। तो ये है साथियों आपका हृदय चक्र। आपकी बॉडी में साथियों कुछ इस तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन होता है। सबसे पहले हमारे अंगों के पास से अशुद्ध रक्त हमारे हृदय तक आता है। हृदय साथियों इस अशुद्ध रक्त को हमारे फेफड़ों तक पहुंचाता है। फेफड़े अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त में कन्वर्ट करता है और वापस आपके हृदय तक पहुंचाता है। फिर हृदय साथियों पंप करके आपके ब्लड को वापस आपके अंगों तक पहुंचा देता है शुद्ध रक्त को। तो कहने का मतलब यह है साथियों कि आपकी बॉडी में 2 बार ब्लड आता है, आपके हृदय में 2 बार ब्लड आता है। एक बार तो ये आ गया आपके शरीर के अंगों से और एक बार फेफड़ों से आता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि आपका हृदय किस प्रकार का होता है, तो याद रखना आपके हृदय का जो परिसंचरण तंत्र है वो दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है, क्योंकि आपके हृदय में 2 बार ब्लड आता है। एक बार तो आपके शरीर के अंगों से आ रहा है, कौन लेकर के आ रहा है, वेना कोवा, और दूसरी बार साथियों आपके फेफड़ों से आ रहा है, कौन लेकर के आ रहा है, तो पल्मोनरी वेन लेकर के आ रहा है। तो ये तो है साथियों आपका कार्डियक साइकिल, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन कुछ इस तरीके से आपके शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन होता है। बोलो।
लास्ट क्लास में साथियों मैंने डिटेल में ये, अब मैंने आपको 15 मिनट में जो समझाया है साथियों, मैंने यही बातें आपको पिछले 1 घंटे में समझाई थी, यानी कि लास्ट क्लास में, क्लास नंबर 6 में। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारी पहले की वीडियो नहीं देखी है इस चैप्टर की, तो जाओ, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं और देख लीजिए भैया, ताकि आपको इस चैप्टर की समझ बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। गाइस याद रखना, ये जो मैंने आपको बताया है, इस इतनी सी कहानी से साथियों आपकी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। बस घुमा फिरा कर पूछता है साथियों, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, और मेरा मोटिव यही रहता है साथियों कि आपको मैं कॉन्सेप्ट समझाऊं, ना कि रटाऊं। अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना दोस्तों, इतना आसान है कि आप जिंदगी में नहीं भूलोगे कि आपका हृदय किस तरीके से काम करता है, यह आपके पूरे हृदय की कार्य प्रणाली है। अब मैं साथियों आपको 2 शब्दों के बारे में बता रहा था, एक है सिस्टोल और एक है डायस्टोल। वो क्या होते हैं, तो उनके बारे में भी देखिए मैंने कहा था कि जो वेना कोवा होता है साथियों, ध्यान से सुनना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो वेना कोवा होता है साथियों, ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है सुपीरियर वेना कोवा और एक होता है इंफीरियर वेना कोवा। सुपीरियर वेना कोवा क्या करता है साथियों, आपके सीने से ऊपर के ऑर्गन है उनके पास से अशुद्ध रक्त को लेकर के आता है और साथियों कहां पर लाकर छोड़ता है, दायां आलिंद के पास लाकर छोड़ता है। ये हृदय का हमारा चैम्बर है। और जो इंफीरियर वेना कोवा होता है साथियों, ये नीचे की ओर लगा होता है। याद रखना, सीने से नीचे के जितने भी ऑर्गन है उन अंगों के पास से साथियों, उन ऑर्गन्स के पास से अशुद्ध रक्त साथियों ये इंफीरियर वेना कोवा लेकर आता है और कहां पे पहुंचता है, दायां आलिंद तक पहुंचाता है। ठीक है भाई, यहां पर ब्लड आ गया। मैंने कहा था आपसे कि आपके हृदय में 2 बार रक्त आता है, इसलिए हमारे हृदय का जो परिसंचरण तंत्र है साथियों, वो दोहरा परिसंचरण तंत्र है। तो एक बार तो यह आ गया और एक बार आता है साथियों आपके फेफड़ों से। मैंने कहा था कि फेफड़े क्या करते हैं, अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त में कन्वर्ट करने का कार्य करते हैं। तो दूसरी बार साथियों आपके फेफड़ों से आता है, कौन लेकर के आता है, पल्मोनरी वेन, यानी कि फुसफुसीय शिरा लेकर के आता है साथियों इस शुद्ध रक्त को आपके बायां आलिंद तक। यानी कि आपके जो ऊपर वाले जो दोनों आलिंद है साथियों, दोनों जो ओरिकल है साथियों, जो एट्रियम है, इनमें साथियों ब्लड आ गया भैया। एक में तो आया आपके शरीर के अंगों से अशुद्ध रक्त और दूसरे में आया साथियों शुद्ध रक्त आपके फेफड़ों से। एक में तो लेकर के आया साथियों वेना कोवा और दूसरे में कौन लेकर के आया साथियों, इसमें लेकर के आया पल्मोनरी वेन, यानी कि फुसफुसीय शिरा। बोलो आपको इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? ओके, तो आपके हृदय के ऊपर वाले दोनों चैम्बरों में साथियों क्या आ गया, ब्लड आ गया। इतनी बात क्लियर है। अब होता क्या है साथियों, एक प्रोसेस होती है और उस प्रोसेस को कहा जाता है कॉन्ट्रैक्शन। क्या कहा जाता है, कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। मैंने कहा कि आपके हृदय के ऊपर वाले चैम्बरों में साथियों ब्लड आ गया और एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को कहा जाता है कॉन्ट्रैक्शन। अब यह बात ये आती है कि कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। कॉन्ट्रैक्शन को हिंदी में कहा जाता है गाइस सिकुड़न। ध्यान से समझना, क्या कहा जाता है, सिकुड़न कहा जाता है। कहने का मतलब यह है साथियों कि आपके हृदय के जो ऊपर वाले चैम्बर है, इनमें साथियों एक प्रोसेस होती है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी कि सिकुड़न पैदा होती है। अब गाइस ये बताओ, एक गुब्बारा है, अगर जो गुब्बारा है, अगर उस गुब्बारे को हम ऊपर से हम दाबेंगे, यानी कि सिकुड़ेगा साथियों अगर वो गुब्बारा, तो उसमें जो हवा है साथियों या फिर पानी है, वो पानी बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा? जी हाँ, शायद बिल्कुल बात सही है। अगर सिकुड़न पैदा होगी, अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा, अगर आप उस गुब्बारे को दाबोगे साथियों, तो उसमें उपस्थित जो पानी है, जो हवा है साथियों, वो बाहर निकलेगी। ठीक इसी तरीके से ये साथियों आपके जो दोनों आलिंद हैं, इन आलिंदों में कॉन्ट्रैक्शन होगा, सिकुड़न पैदा होगी साथियों, तो इनसे ब्लड साथियों बाहर जाएगा। और बाहर कहाँ जाएगा, तो भैया ये वाल्व लगे होते हैं दोनों। दायां आलिंद में भी ट्राइकस्पिड वाल्व लगा होता है, बायां आलिंद में साथियों बाइकस्पिड वाल्व लगा होता है। तो इन वाल्व की सहायता से साथियों ये ब्लड कहाँ जाएगा भैया, दायां नीले में और बायां नीले में आ जाएगा।
बात क्लियर है? बोलो इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? बोलो भैया आपको इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? अब साथियों ये जो ब्लड था भैया ये कहां पे आ गया? दायां नीले में और बायां नीले में आ गया और वापस कॉन्ट्रैक्शन होगा साथियों। तो भैया कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इन दोनों में उपस्थित जो ब्लड है साथियों वो भी तो भैया बाहर निकलेगा। ओके, तो दायां नीले में कॉन्ट्रैक्शन हुआ साथियों तो इसमें एक वाल्व लगा होता है। इस वाल्व में कौन जुड़ा होता है साथियों? पल्मोनरी आर्टरी जुड़ी होती है। तो इसमें उपस्थित जो ब्लड है साथियों वो पल्मोनरी आर्टरी की सहायता से कहां पहुंच जाएगा साथियों? आपके लंग्स के पास पहुंच जाएगा। कब? जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन पैदा होगा तब। बात क्लियर है? अगर बायां नीले में कॉन्ट्रैक्शन हुआ साथियों तो यहां पर आयोटा जुड़ी हुई होती है इस आयोटिक वाल्व से। तो बायां नीले में उपस्थित जो ब्लड है साथियों वो आयोटा की सहायता से कहां पहुंच जाएगा? आपके शरीर के अंगों के पास। कब? जब कॉन्ट्रैक्शन होगा साथियों तब। तो मेरा कहने का मतलब यह है साथियों कि अगर आलिंदों में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ऊपर वाले दोनों आलिंदों में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ब्लड साथियों कहां पहुंच जाएगा? दोनों नीले में पहुंच जाएगा, दायां नीले में और बायां नीले में। और दायां नीले में और बायां नीले में साथियों अगर कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो साथियों ब्लड कहां पहुंच जाएगा? तो आपके हृदय से बाहर आ जाएगा। आपके हृदय से बाहर आ जाएगा। दायां नीले में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो आपके फेफड़ों के पास आ जाएगा ब्लड, और बायां नीले में अगर कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो आपके इस बायां नीले से निकल करके आपके शरीर के अंगों तक चला जाएगा। कौन लेकर के जाएगा? आयोटा लेकर के जाएगा। तो मैंने ये कहा कि जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ आपके आपके हृदय में, आपके हृदय के चैम्बरों के बीच में जब सिकुड़न पैदा हुई साथियों तो ब्लड है भैया, ये ब्लड कहां जा रहा है? तो आप कहोगे साथियों ब्लड जाएगा हृदय से बाहर। ब्लड कहां जाएगा? हृदय से बाहर जाएगा। और गाइस जब ब्लड हृदय से बाहर जाएगा तो जाने में कितना समय लगेगा? तो याद रखना 0.3 सेकंड का समय लगेगा। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को कहा जाता है साथियों सिस्टोल। इस प्रोसेस को कहा जाता है गाइज सिस्टोल। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि भैया सिस्टोल क्या होता है? तो याद रखना आपके जो हार्ट है, आपका जो हृदय है, आपके हृदय के जो चैम्बर है उनमें साथियों कॉन्ट्रैक्शन पैदा होती है, सिकुड़न पैदा होती है। सिकुड़न पैदा होगी साथियों, अगर ऊपर वाले आलिंदों में सिकुड़न पैदा हुई तो नीले में साथियों आपका ब्लड आ जाएगा। और अगर नीले में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, सिकुड़न पैदा हुई साथियों तो दायां नीले से तो आ जाएगा ब्लड आपके फेफड़ों के पास, और बायां नीले से ब्लड आ जाएगा साथियों आयोटा की सहायता से आपके शरीर के अंगों के पास। तो कहने का मतलब यह है साथियों कि जब कॉन्ट्रैक्शन होता है हमारे हृदय के चैम्बरों के बीच में तो ब्लड जो है साथियों वो आपके हृदय से बाहर आता है, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। साथियों अगर आलिंदों में कॉन्ट्रैक्शन हुआ है तो 0.1 सेकंड का समय लगता है। कितना? 0.1 सेकंड का समय लगता है। और नीलों में अगर नीले में कॉन्ट्रैक्शन हुआ साथियों तो 0.2 सेकंड का समय लगता है। तो कहने का मतलब जो कॉन्ट्रैक्शन होगा चारों चैम्बरों में साथियों तो कितना सेकंड का समय लगेगा? तो 0.3 सेकंड का समय लगेगा साथियों। और इस पूरी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? सिस्टोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाई? सिस्टोल कहा जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए साथियों कि सिस्टोल में क्या होता है तो आप कहोगे भैया कॉन्ट्रैक्शन होता है। सिस्टोल एक प्रोसेस है जिसमें आपके हृदय के चैम्बरों में क्या होता है साथियों? कॉन्ट्रैक्शन होता है, सिकुड़न पैदा होती है जिसके कारण ब्लड साथियों हृदय से बाहर जाता है। और इस पूरी प्रोसेस में साथियों 0.3 सेकंड का समय लगता है। और ये सारी प्रोसेस क्या कहलाती है गाइज? सिस्टोल कहलाती है। बोलो ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? अगर कोई अब आपसे क्वेश्चन पूछे कि सिस्टोल क्या होता है तो आप बताओगे या नहीं बताओगे? आप क्या बताओगे कि आपके हृदय के चैम्बरों में कॉन्ट्रैक्शन होता है, सिकुड़न पैदा होती है जिसके कारण ब्लड हृदय से बाहर जाता है, जिसके कारण ब्लड हृदय से बाहर जाता है। इस पूरी प्रोसेस में 0.3 सेकंड का समय लगता है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? सिस्टोल कहा जाता है। आलिंद में अगर दोनों आलिंदों में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो 0.1 सेकंड का समय लगेगा। और अगर दोनों नीलों में साथियों कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो 0.2 सेकंड का समय लगेगा। दोनों को मिलाकर के देखा जाए साथियों तो 0.3 सेकंड का समय लग रहा है आपके हृदय के चैम्बरों के बीच में कॉन्ट्रैक्शन होने में।
बताओ क्या समझ में नहीं आया आपको? तो सिस्टोल समझ में आया? ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके, अब पढ़ते हैं कि डायस्टोल क्या होता है। अब पढ़ते हैं डायस्टोल क्या होता है। याद रखना, इस चीज को वापस लिखूंगा साथियों में, या फिर मैं यहीं लिख देता हूं। आपके हृदय में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी कि सिकुड़न पैदा होती है, तो ब्लड जो है साथियों वो भैया हृदय से बाहर जाता है। कितना समय लगता है? 0.3 सेकंड का। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? सिस्टोल कहा जाता है। बोलो, यही बात अभी मैंने आपको समझाई और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आई। इतनी बात क्लियर? ओके, अब देखिए, अब हुआ क्या साथियों, कॉन्ट्रैक्शन तो हो गया। अब साथियों आपके हृदय के जो चैम्बर है साथियों, ये क्या होंगे? रिलैक्स होंगे। रिलैक्स का मतलब साथियों क्या होता है? आपके हृदय के चैम्बर क्या होंगे? अब ये रिलैक्स होंगे साथियों। अनुशिथिलन, रिलैक्सन का मतलब क्या होता है साथियों? अनुशिथिलन। अनुशिथिलन, अनुशिथिलन का मतलब क्या होता है साथियों? आपके हृदय के चैम्बरों में जो रिलैक्स हो, आपके हृदय के जो चैम्बर साथियों कॉन्ट्रैक्ट हुए, आपके हृदय के चैम्बरों में कॉन्ट्रैक्शन आया, यानी कि सिकुड़न पैदा आई, तो कुछ इस तरीके से आपके हृदय हुए, भाई ऐसे थे तो ऐसा हुआ। अब क्या होता है? रिलैक्स होंगे साथियों आपके हृदय के चैम्बर, तो रिलैक्स होंगे साथियों तो कुछ इस तरीके से खुलेंगे। अगर इस तरीके से खुलेंगे साथियों, कुछ इस तरीके से, तो आपके हृदय के चैम्बरों में साथियों क्या आएगा? ब्लड आएगा। मैंने क्या कहा साथियों? एक बार सुनिए कि अगर आपके हृदय के चैम्बरों के बीच में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो कुछ इस तरीके से सिकुड़न पैदा होगी, कुछ इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो ब्लड साथियों आपके हृदय के चैम्बरों से बाहर जाएगा। अब क्या होता है साथियों? अब आपके हृदय के चैम्बर रिलैक्स होंगे, तो रिलैक्स होंगे साथियों तो कुछ इस तरीके से खुलेंगे साथियों, तो क्या होगा? आपके हृदय के चैम्बरों में क्या आएगा? ब्लड अंदर आएगा। ओके, तो अगर साथियों आलिंदों में अगर रिलैक्सन हुआ, अनुशिथिलन हुआ, अगर आपके आलिंद है, आपके हृदय के जो चैम्बर है साथियों, जो आलिंद है, अगर इनमें रिलैक्स हुआ, अगर ये हृदय के चैम्बर रिलैक्स हुए, अगर इनमें रिलैक्सन हुआ, तो क्या होगा साथियों? इनमें ब्लड अंदर आएगा। अब इसमें तो खांसी आया साथियों दाया आलिंद में से, तो भैया कौन लेकर के आया? वेना कावा लेकर के आया, आपके शरीर के अंगों से लेके आया। ओके भैया, और बाया आलिंद के पास कौन लेकर के आया? पल्मोनरी वेन लेके आया कहां से साथियों? आपके लंग से। बोलो, तो मैंने क्या बताया आपको कि जब रिलैक्सन के समय क्या होता है साथियों, आपके जो हार्ट है, इस हार्ट में जो ब्लड है साथियों, वो ब्लड अंदर आता है, ब्लड अंदर आता है। फिर साथियों ये रिलैक्स होंगे, तो इसमें से ब्लड यहां पर आ जाएगा इन वालों की सहायता से। तो इस पूरी प्रोसेस में साथियों कितना समय लगा? इस पूरी प्रोसेस में लगा 0.5 सेकंड का समय। और इस पूरी प्रोसेस को क्या कहा जाता है साथियों? इस पूरी प्रोसेस को कहा जाता है डायस्टोल। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए साथियों कि डायस्टोल क्या होता है, तो साथियों डायस्टोल में हमारे हृदय के चैम्बर है साथियों, वो रिलैक्स करते हैं, यानी कि उनमें रिलैक्सन पैदा होता है, अनुशीतलन प्रोसेस होता है, जिसके कारण आपके हृदय के चैम्बर साथियों खुलते हैं, यानी कि रिलैक्स होते हैं। रिलैक्स के कारण क्या होगा साथियों? आपके हृदय के चैम्बरों में ब्लड अंदर आएगा। आपके हृदय के चैम्बरों में क्या आएगा साथियों? ब्लड अंदर आता है, और अंदर आने में साथियों कितना समय लगता है? तो 0.5 सेकंड का समय लगता है। और इसी पूरी प्रोसेस को क्या कहा जाता है साथियों? इसी पूरी प्रोसेस को डायस्टोल कहा जाता है। बोलो
सिस्टोल में क्या हुआ साथियों, आपके हृदय के चैम्बरों में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, सिकुड़न पैदा हुई, जिसके कारण आपके हृदय के चैम्बरों से साथियों ब्लड आपके हृदय से बाहर गया। उसमें 0.3 सेकंड का समय लगा। लेकिन डायस्टोल में क्या हो रहा था साथियों, आपके हृदय के जो चैम्बर है वो रिलैक्स हो रहे थे, उनमें साथियों ब्लड अंदर आ रहा था। आपके हृदय में क्या हो रहा था साथियों, रिलैक्सन हो रहा था, आपके हृदय के चैम्बर है साथियों वो रिलैक्स हो रहे थे, जिसके कारण क्या हो रहा था, आपके हृदय में ब्लड अंदर आ रहा था। और इस प्रोसेस में 0.5 सेकंड का समय लग रहा था। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डायस्टोल कहा जाता है। तो दोनों ही बात मैं लिख रहा हूं साथियों, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये दोनों बात अभी लिखूंगा साथियों, फिर देखिए इन दोनों से मिलकर क्या होता है उसके बारे में भी बात करेंगे। ये सिस्टोल क्या है, डायस्टोल क्या है, क्यों पढ़ा हमने साथियों इसके बारे में, अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया भैया स्क्रीनशॉट, ओके। अब ध्यान से सुनना, ये बातें आपको याद है, ओके। कॉन्ट्रैक्शन होगा आपके हृदय के चैम्बरों में तो ब्लड हृदय से बाहर जाएगा, इसमें 0.3 सेकंड का समय लगा, इस प्रोसेस को सिस्टोल कहा जाता है। आपके हृदय के चैम्बरों में साथियों रिलैक्स पैदा होगा, आपके हृदय के चैम्बर रिलैक्स होंगे साथियों, तो आपके हृदय में जो ब्लड है साथियों वो अंदर आएगा, इसमें 0.5 सेकंड का समय लगेगा, इस प्रोसेस को डायस्टोल कहा जाता है। बोलो समझ में आ गया, ओके भैया। अब देखिए ध्यान से समझना साथियों, मजा आ जाएगा इस कॉन्सेप्ट को समझने में आपको। मजा आ जाएगा साथियों इस कॉन्सेप्ट को समझने में। अगर आपको समझ में आ रहा है साथियों तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। और गाइज अब रेगुलर क्लास आएगी साथियों, और अगर आपने पहले की 6 वीडियो नहीं देखी है इस चैप्टर की तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं या चैनल पर चेकआउट कर सकते हो, प्ले लिस्ट में भी मिल जाएगी साथी। देखिए साथियों अब मैं लिखता हूं सिस्टोल क्या होता है और डायस्टोल क्या होता है। देखिए सिस्टोल में हमने क्या पढ़ा था साथियों, आप बताओगे, आप कहोगे भैया कि सिस्टोल में हमने पढ़ा था साथियों कि आपके जो हृदय के चैम्बर है उनमें साथियों कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, यानी कि सिकुड़न पैदा हो रही थी, जिसके कारण साथियों जो ब्लड है भैया, ये ब्लड हृदय से बाहर जा रहा था, हृदय से ब्लड बाहर जा रहा था। और इसमें कितना समय लग रहा था, तो 0.3 सेकंड का समय लग रहा था। यही बात होती है साथियों सिस्टोल में, बोलो ओके। अब पढ़ते हैं साथियों डायस्टोल के बारे में। तो डायस्टोल में मैंने आपको क्या बताया था साथियों कि आपके हृदय के जो चैम्बर है साथियों वो रिलैक्स करते हैं। अगर रिलैक्स करेंगे साथियों तो भैया आपके हृदय के जो चैम्बर है वो खुलेंगे और साथियों उनमें ब्लड अंदर आएगा, तो ब्लड हृदय में आता है। कितना समय लगाता है साथियों, तो 0.5 सेकंड का समय लगाता है। और ये प्रोसेस ही साथियों डायस्टोल प्रोसेस है, और ये वाली प्रोसेस सिस्टोल प्रोसेस है। तो मुझे ये बताओ साथियों कि एक डायस्टोल और एक जो सिस्टोल होती है, ये दोनों मिलकर के साथियों एक हार्ट बीट का निर्माण करती है। किसका, हार्ट बीट का, यानी कि दिल की धड़कन, दिल की धड़कन, या फिर मैं लिख सकता हूं कि हृदय की धड़कन का निर्माण करती है। और हृदय की धड़कन कैसे होती है, धक धक, कुछ इस तरीके से आवाज आती है, धक 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 धक। तो एक दिल की धड़कन का निर्माण कैसे हुआ साथियों, एक डायस्टोल और एक सिस्टोल दोनों मिलकर के साथियों एक हृदय की धड़कन का निर्माण करती है। सिस्टोल क्या होता है, आपके हृदय के चैम्बरों में कॉन्ट्रैक्शन आता है, सिकुड़न पैदा होती है, जिसके कारण ब्लड साथियों हृदय से बाहर जाता है, इसमें 0.3 सेकंड का समय लगता है। डायस्टोल क्या होता है, आपके हृदय के चैम्बर रिलैक्स करते हैं, जिसके कारण साथियों उनमें ब्लड है वो अंदर आता है, और साथियों इसमें 0.5 सेकंड का समय लगता है।
तो मैंने कहा था एक डायस्टोल और एक सिस्टोल दोनों मिलकर के एक हार्ट बीट का निर्माण करती है, एक दिल की धड़कन का निर्माण करती है, एक हृदय की धड़कन का निर्माण करती है, यानी कि धक धक का निर्माण करती है। अब बात आती है साथियों कि डायस्टोल में कितना समय लगा, तो आप कहोगे 0.5 सेकंड का समय लगा। ओके भैया। और एक सिस्टोल में कितना समय लगा, तो 0.3 सेकंड का समय लगा। अब मुझे ये बताओ साथियों कि एक हार्टबीट में कितना समय लगा, तो आप कहोगे भैया कि 0.8 सेकंड का समय लगा। क्यों लगा भैया, क्योंकि एक डायस्टोल से और एक सिस्टोल से मिलकर ही साथियों किसका निर्माण हो रहा है, हार्ट बीट का निर्माण हो रहा है। और डायस्टोल में समय लग रहा है 0.5 सेकंड और सिस्टोल में समय लग रहा है साथियों 0.3 सेकंड। दोनों को मिला देंगे साथियों तो किसका निर्माण हो जाएगा, एक हार्ट बीट का निर्माण होगा, यानी कि 0.8 सेकंड में साथियों एक हृदय की धड़कन का निर्माण होता है। और यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि भैया एक हृदय की धड़कन का निर्माण साथियों कितने समय में होता है, तो आप कहोगे भैया कि 0.8 सेकंड के समय में, 0.8 सेकंड में साथियों एक हृदय की धड़कन का निर्माण होता है, एक दिल की धड़कन का निर्माण होता है। बोलो सिस्टोल और डायस्टोल साथियों दोनों आपको समझ में आए या नहीं आए साथियों, मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया है क्योंकि आज हमारे चैप्टर की शुरुआत थी, सॉरी कहने का मतलब 5-7 दिनों के बाद में गैप के बाद में साथियों आज हमने चैप्टर स्टार्ट किया था ताकि आपको रेगुलरिटी मिल जाए, आपको समझ में आ जाए। तो ये क्लास थोड़ी छोटी भी है, लगभग 35-40 मिनट के आसपास की ये क्लास होगी साथियों। और कल के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं साथियों ब्लड प्रेशर के बारे में, रक्तदाब के बारे में, रक्तचाप के बारे में, और आपको साथियों बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि साथियों सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। आपके हृदय का स्ट्रोक आयतन क्या होता है, ऐसे नोड है, वी नोड है, शायद हम परसों पढ़े, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ साथियों अभी तक हमारी ये चीज़ें रह रही है। और साथियों हृदय से संबंधित जो बीमारी है एक क्लास में ये होगी, तो अभी तक भी आपका चैप्टर लगभग 3 क्लासों का और बाकी है, 3 क्लास लगेंगे साथियों, यानी कि आपका ये चैप्टर साथियों पूरे 10 क्लासों में समाप्त होगा। तो आज यहीं तक रखते हैं। कैसी लगी आपको वीडियो, क्या आप हमारे इस चैप्टर से जुड़ पाए या नहीं पाए, क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारी बातें वही बताई है जो मैंने आपको पहले पढ़ा दी है। आशा करता हूं आप हमारे इस चैप्टर से कनेक्ट हो पाए होंगे और आपको मजा भी आया होगा साथियों आज पढ़ने में। तो लेते हैं आपसे विदा। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अब क्लासेस साथियों रोज आया करेगी। राम राम।